तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने एक समय पर खुद देवताओं को भी चौंका कर रख दिया था। आज हमारा पूरा फोकस 3 मुख्य बातों पर रहेगा। मकरध्वज के जन्म की बेहद अनोखी कहानी, अपने ही पिता यानी हनुमान जी के साथ उनका वो भयंकर युद्ध और आखिर में उनके पाताल लोक के राजा बनने की कथा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत कहानी में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो यकीनन इस वक्त आपके भी दिमाग में घूम रहा होगा, हनुमान जी जिन्हें पूरी दुनिया एक सख्त और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में पूजती है, उनका एक पुत्र कैसे हो सकता है? भाई ये बात सुनने में जितनी अजीब हमें लग रही है ना, स्रोत के अनुसार ये खुद हनुमान जी के लिए भी उतनी ही बड़ी हैरानी की बात थी। तो आइए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है रामायण की एक बहुत ही ऐतिहासिक और ड्रामेटिक घटना के ठीक बाद, लंका दहन। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पूरी लंका जल रही है, भयंकर गर्मी है। स्रोत बताता है कि लंका को भस्म करने के बाद उस प्रचंड आग की गर्मी और अपने थकान को मिटाने के लिए हनुमान जी सीधे समुद्र में छलांग लगा देते हैं। और बस यहीं से एक ऐसी घटना की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर पाताल लोक का पूरा इतिहास ही बदल दिया। स्रोत बिल्कुल साफ साफ बताता है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। जब हनुमान जी उस ठंडे समुद्र में स्नान कर रहे थे तो उनके शरीर से पसीने की एक दिव्य बूंद पानी में गिरी और उसी वक्त समुद्र की एक बहुत विशाल मछली ने उस बूंद को निगल लिया। जी हाँ, और इसी चमत्कारिक प्रक्रिया से जन्म हुआ मकरध्वज का। तो आप देख सकते हैं, एक आजीवन ब्रह्मचारी के पुत्र का जन्म किसी शारीरिक संबंध से नहीं बल्कि एक पूरी तरह से दैवीय घटना के जरिए हुआ था। लेकिन मकरध्वज की कहानी किसी आम बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं थी। इस असाधारण और तेजस्वी बालक को पाताल लोक के जो राजा थे ना, अहिरावण, उन्होंने अपना लिया। तो इस तरह हनुमान जी की अंश का पालन पोषण पाताल लोक की उन गहरी और रहस्यमयी अंधेरी गुफाओं में हुआ। वहां उसे पाला गया, बड़ा किया गया और सबसे जरूरी बात, उसे अहिरावण का सबसे खास सेवक और रक्षक बनाया गया। स्रोत में अहिरावण की एक बहुत ही खास भविष्यवाणी का जिक्र है। उसने उस बालक से कहा था, तुम पाताल लोक के महान योद्धा बनोगे। अहिरावण ने ही उसे मकरध्वज नाम दिया और उसे पाताल लोक के मुख्य द्वार की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। बदले में मकरध्वज ने भी एक बहुत ही कड़क शपथ ली कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने प्राण देकर भी इस द्वार की रक्षा करेगा। और यहीं से उसके उस कर्तव्य का रास्ता तय हुआ जिसकी बहुत जल्द एक अग्नि परीक्षा होने वाली थी। और अब कहानी एकदम से रफ्तार पकड़ती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उस वक्त पर जब हनुमान जी अपने प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाने के लिए पाताल लोक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर आते हैं, उनका रास्ता एक बहुत ही निडर रक्षक रोक लेता है। अब ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये 2 बहुत ही महान योद्धाओं और उनके कर्तव्यों का सीधा टकराव था। जरा सिचुएशन देखिए। एक तरफ है हनुमान जी जिनका बस एक ही परम लक्ष्य है अपने आराध्य श्रीराम और लक्ष्मण जी की जान बचाना, और दूसरी तरफ है मकरध्वज जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जान की बाजी लगाकर भी पाताल लोक के द्वार को सुरक्षित रखना। दोनों ही अपने अपने पवित्र फर्ज से बंधे हैं और कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब बात थोड़ी आगे बढ़ती है और हनुमान जी उस नौजवान रक्षक से उसका परिचय पूछते हैं, तो स्रोत के अनुसार एक ऐसा खुलासा होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मकरध्वज सीना तान कर पूरे गर्व से कहता है, मैं महावीर हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। जरा सोचिए इस पल के बारे में। वहां अचानक कैसा सन्नाटा छा गया होगा। अब जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, इस बात पर हनुमान जी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी का भी होता। वो पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत लगभग झटके में पूछा, क्या कहा तुमने? मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? स्रोत में दिए गए उनके इन शब्दों से उनका वो गहरा अविश्वास और सदमा बिल्कुल साफ महसूस होता है। तब जाकर मकरध्वज ने उन्हें तसल्ली से वो पूरी कहानी सुनाई जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। उसने बताया कि कैसे लंका दहन के बाद पसीने की उस दिव्य बूंद से उसका जन्म हुआ, कैसे मछली वाली वो घटना घटी और कैसे अहिरावण ने उसे पाल पोसकर इस द्वार की रक्षा की कसम खिलाई। और ये सब सुनकर हनुमान जी का सारा संदेह दूर हो गया और वो बड़ा रहस्य आखिरकार सुलझ गया।
लेकिन रहस्य सुलझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अब हनुमान जी आराम से अंदर जा सकते थे। बिल्कुल नहीं। अब ये स्थिति एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा में बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ एक पहरेदार और घुसपैठिए की बात नहीं थी, ये धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। सामने एक पिता और पुत्र खड़े थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने स्वामियों के आदेश से भी बंधे हुए थे। और यहाँ हमें मकर ध्वज के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी देखने को मिलती है, उसकी अडिग निष्ठा। वो जानता है कि उसके सामने साक्षात उसके पिता खड़े हैं, फिर भी वो बड़ी ही दृढ़ता से कहता है कि पिता होने के बावजूद मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसने अपने इमोशंस, अपने परिवार से कहीं ऊपर अपने काम और अपनी शपथ को रखा। ये धर्म का बहुत ही कठोर लेकिन बिल्कुल सच्चा रूप है। और कमाल की बात देखिए, हनुमान जी को इस बात पर जरा भी क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने इस निष्ठा का पूरा सम्मान किया। स्रोत के अनुसार उन्होंने अपने बेटे की सत्यनिष्ठा को स्वीकार करते हुए कहा, वीरपुत्र, यदि यही तुम्हारा धर्म है तो आओ, सावधान हो जाओ। हनुमान जी ने चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कर्तव्य का पालन हर रिश्ते से ऊपर होता है। और फिर शुरू हुआ पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर महायुद्ध। लेकिन याद रखिए, ये कोई आम लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी। ये पूरी तरह से समर्पण और भक्ति का युद्ध था। दोनों ही योद्धा अपनी पूरी जान लगाकर लड़े, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा सम्मान था। वो दोनों बस अपने अपने स्वामी के प्रति अपनी वफादारी साबित कर रहे थे। आखिर में, जैसा कि होना ही था, महावीर हनुमान ने अपने पुत्र को युद्ध में परास्त कर दिया। लेकिन जीत के तुरंत बाद उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने मकर ध्वज से कहा, पुत्र, तुम पराजित नहीं हुए हो, तुमने अपने स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा में भाई है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि शारीरिक हार से कहीं बड़ी जीत उस धर्म और निष्ठा की होती है जिसे मकर ध्वज ने आखिरी पल तक नहीं छोड़ा। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? एक सच्चा योद्धा असल में होता कौन है? स्रोत के अनुसार खुद हनुमान जी ने ये बात स्थापित कर दी कि सच्चा योद्धा बस वही है जो अपने धर्म और अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे उसके सामने उसका अपना परिवार ही क्यों न खड़ा हो। और मकर ध्वज ने यही साबित करके दिखाया था। खैर, मकर ध्वज की निष्ठा प्रमाणित होने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के अंदर गए और उन्होंने सफलतापूर्वक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त करा लिया। और जब श्री राम को बाहर आकर इस पूरे घटनाक्रम और मकर ध्वज के उस अविश्वसनीय समर्पण के बारे में पता चला, तो वो मकर ध्वज के इस कर्तव्य पालन से बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का, इस सच्ची निष्ठा का अंत में परिणाम क्या हुआ। इस पूर्ण कर्तव्य निष्ठा को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से मकर ध्वज को पाताल लोक का नया राजा घोषित कर दिया गया। राज्याभिषेक के दौरान मकर ध्वज ने भी अपने पिता और श्री राम के सामने ये शपथ ली कि वो हमेशा न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही पाताल लोक का शासन करेगा। और इसी दौरान श्री राम ने मकर ध्वज को अपना अंतिम आशीर्वाद और निर्देश देते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, सदैव धर्म का पालन करना, यही एक सच्चे राजा की पहचान है। स्रोत में मौजूद ये संवाद इस बात पर पक्की मोहर लगा देता है कि जो लोग सच्चे मन से धर्म की रक्षा करते हैं, अंत में जीत हमेशा उन्हीं की होती है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या सच्ची भक्ति और निष्ठा सिर्फ अपने परिवार और व्यक्तिगत रिश्तों को निभाने में है, या फिर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति वफादार रहने में है, भले ही उसके लिए अपनों के ही खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। मकर ध्वज और हनुमान जी की अनोखी कहानी हमें धर्म, कर्तव्य और वफादारी के असली मतलब को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।